भारत में जो राजाओं के हाथ में शासन व्यवस्था होती थी और जिनमें राज्य के संचालन की क्षमता होती थी, वह अपने नाम पर संवत चलाते थे। ईसा मसीह के सूली पर लटकाए जाने के बाद ईसवी का प्रारंभ हुआ और इसी तरह से शक संवत का प्रादुर्भाव हुआ। विक्रमी संवत और बांग्ला संवत, यानी भारत के विभिन्न भागों में ये संवत की परंपरा रही। एक फसली सन आता है खेती गृहस्थी के लिए, तो जो कली संवत है वह कली संवत भारतीय परंपरा में हमेशा स्वीकृत रही और आज भी पंचांग में कली संवत, गत कली, 1 दिन 2 दिन, यानी 1 ईस्वी और फिर आज 2025 ईस्वी है। इसी प्रकार से कली का प्रारंभ कब से हुआ, जिसको हम जो बीतता जाता है, माइनस होता जाता है, तो उसको कहते हैं गत कली। यानी गत कली 100 वर्ष, गत कली 500 वर्ष। तो कली संवत या गत कली, ये दोनों का अभिप्राय एक ही है। निश्चय ही जो हमारे ऋषि थे उनके भीतर ज्योतिषीय गणना थी और ग्रहों का ज्ञान था। तो उसी परंपरा में कली संवत या गत कली, जिसको हम माइनस की प्रक्रिया कहते हैं, फेसबुक में या यूट्यूब पर जितने का वीडियो होता है उसका माइनस ही दिखाते हैं। तो गत कली ये माइनस की। मैं अपने पिछले वीडियो में यह कह चुका हूँ कि महाभारत के युद्ध के बाद कितनी हिंसा हुई थी और लोग तड़पे थे, कितने परिवार उजड़े थे। उसके अनंतर कुछ वर्षों के बाद बुद्ध का अवतार हुआ। समाज की संवेदना के लिए, समाज के सुख और आनंद के लिए, समाज में व्याप्त दुख के निवारण के लिए और अहिंसा की भावना भगवान गौतम बुद्ध में उसी के परिणाम स्वरूप पैदा हुई। शाक्यवंशी क्षत्रिय थे, उनका राज्य था, किंतु रात्रि के समय में
अपनी पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़ करके निकल गए। यह संसार से विरक्ति का बोध था। इसको निर्वेद कहते हैं। और निर्वेद की अवस्था में सांसारिकता का त्याग करना, सत्ता को त्यागना, ये निर्णायक कदम होता है। जो योगी हैं, सन्यासी हैं, वे सांसारिक प्रवृत्तियों से जब वो विलग होते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य भी अपनी माँ को छोड़कर सन्यासी हुए थे। वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, दक्षिण से इतना विस्तार होना और इतना चलना बड़ा कठिन होगा, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध गया में आए और गया बुद्ध के अवतरण काल से ही नहीं, गया का महत्व अनंत काल से है। त्रेता में भगवान राम ने भी गया में पिंड दान किया था और पिंड को कहा यह भी जाता है कि जगदम्बा सीता के हाथ से स्वयं महाराजा दशरथ ने, जो स्वर्गीय थे, उन्होंने पिंड को ले लिया था। तो जहां भगवान राम ने पिंड दान किया, जहां राजा हरिश्चंद्र ने पिंड दान किया, अपने पुरखों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने पिंड दान किया, जहां राजा दिलीप, राजा रघु, राजा मानधाता, ये सब गया श्राद्ध करने के लिए जाते थे, पिंडदान के लिए जाते थे। भगवान गौतम बुद्ध में आखिर कौन सी प्रेरणा थी कि गया को ही चुना उन्होंने? वो गया का गमन सांसारिकता से मुक्ति का बोध कराता है। जब गया श्राद्ध करने के लिए गांवों से लोग निकलते हैं तो गांव के लोग सीवान तक, माने अपनी गांव की सीमा तक पहुंचाने के लिए जाते हैं और जिनके कुल के से संबंधित होते हैं वे अपना अंशदान भी करते हैं। गया में श्राद्ध करने के उपरांत, पिंडदान करने के उपरांत भोज का भी आयोजन होता है। भगवान बुद्ध गया में आए और उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। उनका ध्यान निरंतरित था, वहीं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और सचमुच में ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, प्रसाद जी ने तो कहा है कि क्रिया भिन्न, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा कैसे पूरी हो मन की। तो मन की इच्छा में भगवान गौतम बुद्ध ने
सोते हुए अपनी पत्नी और पुत्र को त्याग कर मोह का कोई भाव न रखते हुए महल से निकल गए थे और गया में ही पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। और जब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, आत्मज्ञान की स्थिति में आता है, तो उसमें प्रकाश होता है। उनके मन में एक तरफ समाज की पीड़ा, जन में वेदना, चाहे विछोह की हो, चाहे भूख की हो या आहरण की हो, जब वेदना में, दुख में जीवन होता है तो उस जीवन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। दुख और सुख, दुख वेदना का प्रतीक है और सुख आनंद का प्रतीक है। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, लेकिन अगर ज्ञान हो जाए और मन शमित रहे, नियंत्रित रहे, आत्मबोध हो, ईश्वरत्व का बोध हो, ब्रह्म का ज्ञान हो, उसके स्वरूप की प्रकृति का बोध हो, निसंदेह वह पूरे जन समाज में शांति का संदेश दे सकता है। भगवान गौतम बुद्ध ने पहले तो गया को चुना, फिर काशी को चुना। काशी तो मोक्षदायिनी नगरी है और वहाँ सारनाथ में भी उन्होंने ध्यान लगाया। सारनाथ में उनका महत्व इतना बढ़ गया कि काशीवास या काशी के निवासी कुछ लोग थे जिनके पास अपार संपदा थी, राज्य था और सब कुछ उनके पास सुख के साधन विद्यमान थे, लेकिन उनके ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उपदेश से, शिक्षण से, दिशा बोध से वे भी बुद्ध के ज्ञान और उनकी संकल्पना के अनुयायी हो गए। 5 शिष्यों को काशी में, सारनाथ क्षेत्र में उन्होंने ज्ञान दिया। निश्चित रूप से भगवान गौतम बुद्ध का जो कालखंड है वह गत कली से 200-300 वर्ष पहले का है, 400 वर्ष पहले का है, महाभारत के बाद का है, जहाँ युद्ध के मैदान में सरसैया पर भीष्म पितामह थे, जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में शवों का ढेर था और जिनके अंग कटे हुए थे उनके भीतर भी युद्ध की समय में चिल्लाहट थी। लेकिन उस घटना के
सैकड़ों वर्ष के अनंतर समाज की शांति, जन के दुख का निवारण, अहिंसा की भावना और व्रत लेना, पूरे समाज में जागृति संदेश देना, ये भगवान गौतम बुद्ध का निर्देश था। उस कालखंड में उन्होंने अपने ज्ञान का इतना प्रसार किया कि अहिंसा की भावना समाज के भीतर क्रमशः व्याप्त होती चली गई और यह उनका बोध, ज्ञान जन के भीतर स्वीकार्य था, क्योंकि जिन्होंने प्रत्यक्षतया पीड़ा को देखा था और परंपरित रूप में वेदना को सुना था, और वेदना को सुनाने वाली पीढ़ियां होती हैं, परंपरित पीढ़ियां जो श्रुत होती हैं और स्मृति में आ जाती हैं। गौतम बुद्ध ने दुख के निवारण के लिए, समाज में अहिंसा के संवर्धन के लिए, हिंसक प्रवृत्ति से अलग रहने का उन्होंने संदेश दिया। तो निश्चय ही भगवान गौतम बुद्ध का अवतरण कलि संवत के पूर्व काल का है। आजकल गया में बौद्ध आंदोलन चल रहा है। वह बौद्ध आंदोलन जहां चल रहा है किसी अधिकार के लिए, वह केवल गौतम बुद्ध के जो कथित अनुयायी हैं उनके द्वारा है, जो कृत्रिम है। किंतु बोध गया जहां राजा सगर ने भी पिंडदान किया, राजा भगीरथ ने भी पिंडदान किया, पूरा जन समाज गया में श्राद्ध करने के लिए जाया करता था। और भगवान गौतम बुद्ध तो सनातन परंपरा के ही थे। उन्होंने यह कहा है कि एष धम्म सनातन, मैंने अहिंसा का भाव रखना, सत्य का आचरण करना, असत्य नहीं बोलना, जो उनके धम्मोपदेश हैं। उन उपदेशों में इससे स्पष्ट है कि जब हम किसी को दुखी न करें, किसी जीव की हत्या न करें, तो ये प्रकृति का जो बोध है वही सनातन धम्म है। सनातन धर्म, पाली और प्राकृत दोनों भाषाएं तद्भव शब्दों से भरी हुई है। संस्कृत के जो मूल शब्द हैं वे तत्सम हैं, और उससे बिगड़े हुए जो शब्द हैं वो तद्भव होते हैं।
ये धर्म की जगह पर धम्म, आद्य की जगह अज्य। ये जितने भी साहित्यकार रहे हैं संस्कृत नाटकों के, अगर पुरुष पात्र संस्कृत बोलता है तो जो स्त्री और महिला पात्रा होती है वह प्राकृत बोलती है और पाली बोलती है। निसंदेह भगवान गौतम बुद्ध का अवतरण कृष्णावतार के बाद बौद्धावतार के रूप में हुआ था। समाज के सुख के लिए, दुख के निवारण के लिए, समाज में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, और उसका इतना विस्तार हुआ, इस पर माँ कवि जयशंकर प्रसाद ने हिमालय के आंगन में प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जो राष्ट्र चेतना की कविता है उसमें ये कहते हैं, जातियों का उत्थान पतन, आधियां झड़ी प्रचंड समीर, खड़े हंसते झेला हमने, प्रलय में पले हुए हम वीर, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी मातृभूमि थी। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, सिंघल को भी, शील की सिंघल को भी सृष्टि। हमने बौद्ध पंथ से पूरे विश्व में धम्म का पाठ पढ़ाया, धर्म का पाठ पढ़ाया, सनातन का बोध कराया, और इसके नायक उद्भावक बौद्धावतार भगवान गौतम बुद्ध थे। उसके अनंतर जब कलि का बढ़ाव होने लगता है, उस समाज में फिर हिंसा की धारा व्याप्त होती है। सिकंदर का कल्पित आक्रमण, तक्षशिला को जलाया जाना, ये तो बाद में है। चाणक्य का तक्षशिला में शिक्षण, वेदों, पुराणों, उपनिषदों, स्मृतियों का बोध, शस्त्रों का निर्माण और सिखाने का ज्ञान, युद्ध का कौशल, धनुर्विद्या की प्रधानता, इन सब का समुच्चय तक्षशिला के गुरुकुल में था, और आगे चलकर नालंदा में भी विश्वविद्यालय, लेकिन वह बौद्ध धारा की अनुकूलता में था। चंद्रगुप्त के, ये सिकंदर के आक्रमण, चंद्रगुप्त का अवरोध, पाटलिपुत्र में जो नंद वंश था उसका कालुष्य, घनानंद की अवहेलना, चाणक्य का, महर्षि चाणक्य का अपमान, और मुद्रा जो राक्षस है, जो महामात्य था, उसकी कुटिल योजना, जनता के भीतर हाहाकार। ये प्रक्रिया होती है। जब सुख का आभास होता है तो आनंद जरूर मिलता है, लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद वेदना का भी संचार होता है, तो दुख और सुख
कि झूले में, वेदना और आनंद के झूले में पूरे जीवन की तो प्रक्रिया ही चलती है। जहाँ भूख की प्यास की वेदना होती है, वहाँ अपनी संपत्ति के अपहरण की भी वेदना होती है। अपने पुत्र के क्षय की भी पीड़ा होती है, वेदना होती है। अपने पिता के परलोक गमन पर भी करुणा व्यापती है। तो दुख तो पूर्ण रूप से व्याप्त रहता है, और दुख और सुख के झूले में प्रत्येक जीव को, प्राणी को झूलना पड़ता है। प्रसाद जी के कामायनी की एक रचना है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। अगर संपूर्ण रात्रि को दुख मान लिया जाए, तो जब हिमालय के आंगन में सबसे पहले सूर्य की किरणें आती हैं, और उन किरणों के पहले जो उषा काल है, मात्र उतना ही सुख का आभास है। दुख तो समुद्र से भी दीर्घ है, किंतु सुख आभास मात्र होता है। संसार में दुख ही दुख है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे जनपदीय हो, चाहे देश से संबंधित हो, या राज्य से संबंधित हो, या राजा से संबंधित हो, या आक्रांता से संबंधित हो। लेकिन दुख की व्यापकता तो रहती ही है। सुख केवल आभास मात्र है। उषा काल, सूर्योदय का काल, किरणों में जो आनंद आता है, यह हंस जो आकाश में विचरण कर रहा है, सूर्य हर पौधे से ओस के मोती के कणों को वह ले लेता है। जितने तारे हैं आकाश में, उनको भी ले लेता है, निगल जाता है कि हंस का स्वभाव तो मोती का है। और उसके बाद जैसे जैसे सूर्य अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाते हैं, तो तपन होती है। दोपहर में तो भयंकर तपन का बोध होता है। भगवान गौतम बुद्ध ने यह संदेश दिया, पूरे विश्व के लिए था, पूरे जनमानस के लिए था, पूरे प्राणियों के लिए था। अहिंसा का भाव, किंतु व्यक्ति, जीव और प्राणी के भीतर जो इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं क्रियाशीलता के लिए बाध्य करती हैं। अब इच्छा अगर सत्ता की है, इच्छा अगर महलों के निर्माण की है, इच्छा यदि पद की है, तो वह तो किसी का भी गला काटने के लिए तैयार होता है। माने इच्छा पद पाने की हुई, तो क्रिया जो है पद के लिए हुआ। भारतवर्ष के समाज को जातियों में बांटना, जातियों की गणना कराना, जिस जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने
भारत माता को हिंदू मुसलमान के रंग से बांट दिया। क्या आज वे पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्या उनके पास भूख नहीं है? और फिर भारत को बांटने के बाद भारत में उसी समस्या को कायम रखने वाले ये महापापी, जिनको इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा, और उसी की वंश परंपरा में नहीं कहूंगा, फिरोज की परंपरा में आया हुआ कांग्रेस का एक चाटुकार, जो पद की कामना रखता है, वह खंडित भारत में पूरी जाति समाज को, जिसको अंग्रेजों ने जातियां निर्धारित की, उसको बांटना चाहता है। क्या वह जवाब देगा कि जो ब्राह्मण जूते का कारखाना लगाता है और दुकानों पर जूते का विक्रय करता है, जो मरे हुए पशुओं का खाल निकालता है, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय किसी प्रकार से व्यक्तिगत या शासकीय कार्यरत स्थिति में नहीं होता है, तो उसे वह काम अपने परिवार के पालन के लिए करना पड़ता है। तो पहले यह निर्धारित करो जातियों की गणना, और ये 200 वर्ष पहले अंग्रेजों ने भारत को विखंडित करने के लिए, आपस में युद्ध कराने के लिए, जातियों में संघर्ष कराने के लिए, विविध पंथों में युद्ध कराने के लिए जो उनकी संकल्पना थी, उस संकल्पना को जैसे नेहरू ने पूरा किया, उसी तरह से उसको भी तुम पूर्ण करना चाहते हो। और ये समाजवादी, इनके मस्तिष्क में, मनोमस्तिष्क में वही विकृति है। ये लोहिया के, राम मनोहर लोहिया की शिष्य परंपरा के नहीं है। उनके भीतर जातीय उन्माद है, जातीय भेदभाव है, और पूरे समाज में युद्ध करा करके आनंद का अपने अनुभव करना चाहते हैं। बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, जिस खंडित भारत में फिर से जातीय उपद्रव, जातीय उन्माद की भावना पैदा करने वाले ये तत्व हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन की बात, कहीं बबनौटी है, कहीं चमरौटी है, कहीं ठकुरौटी है, कहीं मेहरौटी है। तो गांव के तो विस्तार हैं। बबनौटी में सारी जातियां रहती हैं साथ में, चमरौटी में भी जातियां रहती हैं। तो ये इसके
भाव को लेकर अब विभाजन की प्रकृति को समाज में पैदा करना, यह सारे जो समाजवादी या साम्यवादी विचार के लोग हैं वे कार्ल मार्क्स की भी निर्देश में नहीं चलते, कार्ल मार्क्स के सच्चे अनुयायी नहीं हैं, क्योंकि उनका संदेश कुछ और था। भारत को गांव में विभाजित करना, शहरों में पंथों में दंगा कराना, जातीय दंगा कराना, ये तो नेहरू शासन की एक प्रकृति रही है। दंगे में शहर झुलसे हैं और गांवों तक भी कभी फैले हैं, जीना दूभर हो गया है। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट, इनकी मानसिकता में जितना विभाजन और विभेदक विद्वेषक भाव का प्रचार होगा और लोग आपस में लड़ेंगे, तो उनके मन में यह कल्पना होती है कि जैसे बांग्लादेश से शेख हसीना भगा दी गई, जैसे इमरान भगा दिए गए, तो अमेरिका तो जॉन डीवी के बिहेवियरिज्म का पालन कर, उसका न कोई मित्र है न कोई दोस्त है, जिससे उसका लाभ होता है वो यही काम ट्रंप के पूर्व राष्ट्रपति जिस दल का था उसकी सत्ता थी, तो उसने ये विद्वेष पैदा किया और छोटे छोटे देशों को अस्थिर करने का कार्य किया, क्योंकि जो दुष्ट मनोवृत्ति और प्रकृति के होते हैं उनको तो हथियार बेचने की आवश्यकता होती है। जो भी हथियार अमेरिका में विद्यमान है वो किसी न किसी प्रकार विविध देशों में जाएं और वहाँ से धन डॉलर के रूप में अमेरिका में विद्यमान हो। भारत में उसी संकल्पना के अंतर्गत ट्रंप के पहले के राष्ट्रपति के शासनकाल में राहुल को इसी का भाव था, मोह था, जिसको भारत की मिट्टी से न कोई लगाव है, न मातृपक्ष से न पितृपक्ष से, न अपनी वंशानुगत परंपरा से, न फिरोज की प्रकृति से, फिरोज की वंशावली से। तो वह भारत को क्या महत्व देगा? राजीव गांधी ने 1987 में एक योजना बनाई, गंगा की, गंगा गंदी है, गंगा मैली है, गंगा दूषित है, उसको साफ करने की आवश्यकता थी। इस प्रकरण पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन इतना संक्षेप में कह देता हूँ कि राजीव गांधी के मन में यह धारणा थी कि गंगा गंदी है, गंगा मैली है,
तो लोग गंगा जी के साथ भक्ति भाव न रखें, ये दूर की योजना थी। यह मिशनरीज योजना थी। गंगा के प्रति आसक्ति तो राजा भगीरथ के काल से है, भगवान शिव से है, और भीष्म से है जो गंगा पुत्र थे। यमुना यमराज की बहन है। यमुना से संबंध कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सरजू, ये सारी नदियों का जो परिवेश है वह यहाँ के जीवन से संबंधित है। इसलिए उनके भीतर 1987 में गंगा के प्रति अनासक्ति का भाव, इसी नाते लोग हिचकते हैं। लेकिन जवाब कुंभ में मिल गया, जहां 70 करोड़ से अधिक की उपस्थिति तीर्थ में हुई। वासुदेव सागर अग्रवाल ने सही कहा था कि नदियों के किनारे, तीर्थों में, मंदिरों में जब तक ये जन सैलाब रहेगा, भारतीय संस्कृति और सनातन का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। नेहरू से लेकर और सोनिया गांधी तक। वह यद्यपि जोड़ना नहीं चाहिए, फिरोज से लेकर राहुल तक, उनके भीतर, फिरोज को छोड़कर, भारत के प्रति, भारत की मिट्टी के प्रति न कभी लगाव रहा है, न लगाव है। वह तो भारत को उद्वेलित करना चाहता है। उसके भीतर न सांस्कृतिक अवधारणा है और न तो नैतिकता का बोध है। इतना मैं जरूर कहूँगा कि भगवान गौतम बुद्ध का जो काल निर्धारण है, वह काल निर्धारण गत कल से 1000 वर्ष पूर्व का है, और उसके बाद जो सिकंदर के आक्रमण की बात होती है, वह केवल जनश्रुति है। यूनान में जनश्रुति थी। जैसे राजा मानधाता ने 3 घड़ी के भीतर पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, ये जनश्रुति में है। उसी प्रकार की जनश्रुति यूनान में थी और यूरोप में प्रचलित थी। उसमें जोड़ दिया गया इतिहास के क्रम में। न कोई मेगास्थनीज की किताब है, न वेनसांग की किताब है, न फाहियान की किताब है। ये सब अंग्रेजी में लिख करके और उसको इतिहास के साथ जोड़ा गया। न सिकंदर ने आक्रमण किया, न आर्यों का आक्रमण हुआ। ये सब झूठी और थोथी बातें हैं और भारत के इतिहास को दूषित जितना मैकाले ने नहीं किया, उससे अधिक
जवाहरलाल नेहरू के शासन में हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ। आजकल अब बौद्धों का आंदोलन चलाने का प्रयास हो रहा है। बौद्ध तो सनातन धारा के हैं। भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जा रहा है, लेकिन भीमराव अंबेडकर की प्रकृति से उनका कोई बोध नहीं है। उनके दर्शन, उनके दृष्टिकोण को नहीं जानते। जैन पंथ, बौद्ध पंथ, सिख पंथ, ये सब सनातन धारा के संयुक्त स्वरूप हैं। अखंडित भारत को, बचे हुए भारत में विभाजक, विभेदक और विध्वंसक, विद्वेषात्मक कार्यवाही करने वालों को सतर्क रहना चाहिए। राणा सांगा कभी भी आ सकता है। सांगा के संबंध में रचना है, सांगा को 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, तो भी उनकी ऐस बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। राणा सांगा का संस्कार, राणा सांगा का त्याग, यह जो राणा सांगा को आक्रांता को आमंत्रित करने की बात है। यह इतिहास लिखने वाले तो वही हैं जिनको जवाहरलाल नेहरू को उनका संस्कार मिला था, और अपने शासनकाल में, अपनी बेटी के शासनकाल में इतिहास को के साथ छेड़छाड़ की और मनमाने ढंग से इतिहास की रचना की गई, निर्माण किया गया। पूर्वोत्तर भारत को धर्मांतरण की धारा में झोंक दिया गया। यह कालखंड नेहरू का था, इंदिरा गांधी का था, राजीव गांधी का था, कांग्रेस का था, सोनिया गांधी का था। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री मानना मैं उचित नहीं समझता। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि जो लोग यह सोचते हैं कि हम समाज में विभाजक रेखा, जातीय उन्माद पैदा कर लेंगे, तो भूल जाए, जूता बनाने वाले, सिलाई करने वाले रासू भगत जो गोपालगंज बिहार में है, थामे में करोड़ों की भीड़ उनके चरणों को चूमने के लिए जा। काशी में रैदास के रविदास समाज है, उनके भीतर जो भारत के प्रति, जो महर्षि वाल्मीकि के वंशज हैं, महर्षि वेदव्यास के
वंशज हैं, वे भारत के संबंध में पूरा बोध रखते हैं। जातियों के रूप में विभाजित करने की दिशा देने वाले अंग्रेज और उसके बाद भारतवर्ष की सत्ता में गुलाम का शासन निस्संदेह भारत के लिए न शुभ रहा और न शुभ होने की कल्पना की जा सकती है।